हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। दुर्गेश स्टडी पॉइंट के एक नए वीडियो में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज आइए चलते हैं नेत्राहाट आवासीय विद्यालय, बालिका आवासीय विद्यालय हजारीबाग और जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा के लिए जो बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, उन बच्चों के लिए मैथ का क्लास। और मैथ का क्लास में आज हम लोग पढ़ेंगे मनी चैप्टर। एक चैप्टर्स है मनी चैप्टर, मुद्रा जिसको हिंदी में बोलते हैं, ठीक है। तो इसी चैप्टर्स के विषय में हम लोग जानेंगे। मनी का मतलब मुद्रा का मीन्स क्या हुआ। मुद्रा जो है सभी देशों का बच्चों अलग अलग होता है। जैसे इंडिया का क्या है, मुद्रा का नाम क्या है, रुपया। बांग्लादेश में जाएंगे तो उसका क्या नाम हो जाएगा, क्या है, टका, ठीक है। इसी तरह कहीं कहीं दिनार है, कहीं कहीं डॉलर है। तो हमारे इंडियन ये मनी के विषय में, मुद्रा के विषय में आज हम लोग जानेंगे, ठीक है। तो आप सबसे पहले इसमें से जानिएगा कि एक रुपये में, ठीक है, एक रुपये में कितने पैसे होते हैं, तो 100 पैसे होते हैं, है ना। एक रुपये में कितने पैसे होते हैं जी, 100 पैसे होते हैं। इस चीज़ को आप जान रहे हैं, सभी कोई जान रहे हैं, ठीक है। फिर क्या होता है, अगर यदि हमको मान लिया जाए यहाँ पर 2 रुपीज़ है, कितना रुपीज़ है बच्चों, 2 रुपीज़ है। इस 2 रुपीज़ को अगर यदि चेंज करने के लिए पैसा में बोला जाएगा, चूँकि हम जानते हैं कि 1 रुपया इक्वल टू 100 रुपया, 100 पैसे। क्या होता है, 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं, 100 रुपये होते हैं। तो यहाँ पर अगर यदि 2 रुपये है, आपको बोलेगा इसको पैसे में चेंज कर दीजिए, तो क्या करेंगे हम लोग, इसको 2 से क्या कर देंगे, 100 को गुना कर देंगे, अर्थात 200 पैसे। समझ रहे हैं, ठीक है। अब जो है इसको मान के चलिए, रुपये को हमको क्या कन्वर्ट करना था, किस में कन्वर्ट करना था, पैसे में। तब हम लोग क्या किए, 100 से गुना कर दिए, क्योंकि 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं, ठीक है। लेकिन अगर यदि हमको पैसे को, ठीक है, मान लिया जाए, इसको मिटा रहा हूँ, डस्टर कहाँ गया, तो अभी हम लोग क्या देखें बच्चों कि ये जो है रुपये को कन्वर्ट, 1 रुपया में चूंकि जानते हैं 100 पैसे होता है, तो अगर यदि हमको रुपये में पैसा को अगर कन्वर्ट क्या करना है, तो क्या करेंगे हम लोग, 100 से गुना कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। और अगर यदि हमको पैसे को अगर यदि रुपये में कन्वर्ट करना है, तो क्या करेंगे, 100 से डिवाइड कर देंगे, भाग दे देंगे। मान के चलिए यहाँ पर क्या है आपका 2000 पैसे है, ठीक है। क्या दिया हुआ है, 2000 पैसे है। बाबू इसको हमको क्या करना है, इसको हमको रुपये में कन्वर्ट करना है। कैसे करेंगे हम इसको, तो 100 से भागा दे देंगे, है ना। 2000/100, ये और ये कट गया, कितना रुपया हो गया, कितना बचा जी, 20 रुपया बच गया। क्या बच गया, 20 रुपया, ये हो गया, समझ में आ गया, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम लोग देखिए क्या कि रुपये को पैसे में कैसे चेंज करेंगे और पैसे को रुपये में कैसे बदलेंगे, ठीक है। अब आते हैं हम लोग इसके आगे, है ना। मान लिया जाए कहीं पर 70 पैसा दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, 70 पैसा दिया हुआ है। अच्छा, इसको बोले, अब इससे संबंधित मुद्रा चैप्टर से अब हम लोग जितने भी प्रकार के क्वेश्चन बनता है बच्चों, वैसे क्वेश्चन को अब हम लोग सॉल्व करेंगे। जिसमें से सबसे पहला क्वेश्चन हम लिखे हैं, देखिए कि यदि 1 दर्जन कलमों का मूल्य 6 रुपया है। क्या कह रहा है, 1 दर्जन कलम का मूल्य क्या दिया है, 6 रुपया है, तो 18 कलमों का मूल्य क्या होगा, ज्ञात करें, ठीक है। तो यहाँ पर चूंकि हम लोग जानते हैं कि 1 दर्जन, सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ क्या दिया हुआ है, 1 दर्जन। सबसे पहले जानेंगे कि 1 दर्जन में कितना, ये संख्या कितना होता है, 12 होता है, जान रहे हैं। तो चूंकि यहाँ पर क्या लिखेंगे, 12 कलमों का मूल्य, है ना। क्या लिखेंगे बच्चों, 12 कलमों का मूल्य बराबर 6 रुपया, है ना। क्या लिखेंगे, 6 रुपया, 6 दिया हुआ है ना, 6 रुपया। इसीलिए पहले क्या निकालेंगे, 1 कलम का मूल्य निकालेंगे, है ना। 1 कलम का मूल्य बराबर क्या लिखेंगे, 6
अब ये इसका हम लोग एक कलम का निकाल रहे हैं, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, रुपया में टोटल रुपया 12 को कलम ले रहा है, तो कितना लग रहा है 6 रुपया। इसलिए एक कलम का जब हम निकालेंगे तो इसी 12 से हम क्या करेंगे, भाग दे देंगे। समझ में आ रहा है, समझ में आ गया। अब जो है इतना ही इसको रहने दीजिए। अब जो है ये हो गया बच्चों क्या, एक कलम का मूल्य हम लोग निकालें। किसका मूल्य निकालें, एक कलम का मूल्य निकालें। क्वेश्चन में आपको दिया गया है कि 12 कलम का मूल्य है आपका 6 रुपया। फिर यहाँ पर हम लोग क्या निकालें, एक कलम का मूल्य निकालें। लेकिन आपका क्वेश्चन फिर क्या कह रहा है कि एक कलम नहीं बाबू, ये जो है 18 कलम का मूल्य हमको निकाल के दिखाइए, है ना। इसीलिए तब हम लोग क्या करेंगे, 18 कलमों का मूल्य निकालेंगे, है ना। तब क्या करेंगे, एक कलम का मान के चलिए यहाँ पर 5 रुपया, हम मान के चलिए कि एक कलम का यहाँ पर मूल्य है 5 रुपया। आपको अगर यदि बोलेंगे कि हम 10 को कलम का मूल्य आप निकालिए, तो कैसे कीजिएगा, बोलिए। 10 से केवल इसको क्या करेंगे, गुना कर देंगे, यानी कि क्या हो जाएगा, 50 रुपया हो जाएगा कि नहीं। तो ठीक उसी प्रकार से एक कलम का मूल्य 6/12 हम लोग निकालें। ठीक है, हमको क्वेश्चन क्या कह रहा है, नहीं एक कलम नहीं, तुम 18 कलम का मूल्य निकालो। तो क्या करेंगे, 18 कलमों का मूल्य बराबर इसी को हम क्या करेंगे, 18 से गुना कर देंगे। समझ में आ रहा है, समझ में आ गया। अब जो है इसको कटता है तो काट दो, 6 दूनी 12 हो गया, कट गया ना। अब क्या करेंगे, फिर 2 9 18, कितना आ गया, 9 रुपया आ गया। क्या आ गया, 9 रुपया आया। काट के उतना ही ना बचा, 9 रुपया। तो इसीलिए 18 कलम का मूल्य क्या हो गया बच्चों, 9 रुपया हो गया। समझ में आ गया। अब आइए चलते हैं फिर दूसरा क्वेश्चन में। ठीक, तो बच्चों आइए फिर दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ध्यान से देखते जाइए, एकदम टोटल क्वेश्चन आपको एकदम इजीली एकदम समझ में आएगा। ठीक है, ऐसे तो शॉर्ट में तुरंत आप बना दीजिएगा, लेकिन जब तक उसका तरकीब को आपको पूरी तरह से नहीं समझा दिया जाएगा, तब आगे जाके आप कंफ्यूज होइएगा। ठीक है, इसीलिए इस नियम को जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक मजदूर, ठीक है, एक लेबर क्या दिया है कि 30 दिनों में कितना कमाता है बाबू, 12,000 रुपया कमाता है। कितना कमाता है, 12,000 कमाता है। तो 18 दिनों में वह कितना कमाएगा। क्या कह रहा है, कोई मजदूर या एक मजदूर 30 दिन में कितना कमाता है, 12,000। ठीक है, तो क्या बोल रहा है कि 18 दिन में वो कितना कमाएगा। तो 30 दिन का वहाँ दिया गया है, तो पहले हम क्या करेंगे, एक दिन का निकालेंगे, उसके बाद वही चीज़ गुना कर देना है। समझ गए। फिर क्या यहाँ पर लिखेंगे, चूंकि एक मजदूर 30 दिन में कमाता है, कितना कमाता है, 30 दिन में कितना कमाता है, 12,000 रुपया। यहाँ पर रुपया का इंडिकेट दें। ठीक है, 12,000 रुपया। ठीक है, अब इसीलिए क्या करेंगे हम, यहाँ तो 30 दिन में ना दिया है, इसीलिए हमको क्या करना है, एक दिन में निकालना है ना। क्या निकालना है, 30 दिन का क्वेश्चन दिया है, तो एक दिन का हम लोग निकालेंगे। तो एक दिन में कितना कमाता है भाई, तो 12,000 बटे 30 दिन, है ना। अब इसको क्या करेंगे, हम काट देंगे। फिर अगर यदि कट रहा है तो फिर काटिए इसको, 3 चौका 12, फिर यहाँ पर 2 जीरो था। ठीक है, चूंकि एक जीरो को पहले हम लोग काट दिए थे, है ना। तो एक दिन का उसका मजदूरी जो है 400 रुपया है। कितना आ गया बच्चों, 400 रुपया आ गया। ठीक है, तो हमको क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्योंकि एक दिन का हम निकाल लिए, अब हमको क्वेश्चन कर रहा है नहीं तुम एक दिन का नहीं 18 दिन का निकालो। ठीक है, इसीलिए क्या करेंगे हम, 18 दिनों का मजदूरी, 18 दिनों का मजदूरी क्या हो जाएगा, क्योंकि एक दिन में 400 रुपया कमाता है। ठीक है, तो 400 गुना 18, यानी इसको गुना कीजिए, 18 चौका 7200 रुपया उसको मिलेगा मजदूरी। समझ में आ गया, कितना मिलेगा, 7200, 7,200 रुपया। समझ में आया कि नहीं। आइए चलते हैं फिर दूसरा क्वेश्चन में। अब आते हैं फिर हम लोग
दूसरे टाइप का क्वेश्चन में। इसमें फिर देखिए क्या दिया है, एक माली है ना, क्या दिया है, एक माली 9 रुपया प्रति दर्जन की दर से 240 गुलाब कितना में खरीदता है ना। तो सबसे पहले यहाँ पर चूंकि बच्चों क्या प्रति दर्जन दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, प्रति दर्जन। चूंकि यहाँ पर क्या लिखेंगे, 12 गुलाब है ना, क्या लिखेंगे, 12 गुलाब का मूल्य बराबर कितना दिया है बच्चों, 9 रुपया दिया है। क्या दिया है, 9 रुपया, वही नहीं बोल रहा है, माली 9 रुपया प्रति दर्जन की दर से है ना, यानी 12 गुलाब का मूल्य बराबर 9 रुपया। ठीक है, इसलिए हम क्या निकालेंगे, एक गुलाब का मूल्य निकालेंगे। क्या निकालेंगे, एक गुलाब का मूल्य निकालेंगे तो क्या लिखेंगे, 9/12 लिखेंगे। क्या लिखेंगे हम, 9/12। ये अगर उतना ही रहने दीजिए, अभी मत काटिए। इसीलिए एक गुलाब का, अब हमको कितने गुलाब खरीदना है, 240 गुलाब कितने में हम खरीदेंगे, 240 गुलाब का मूल्य क्या होगा, वही ना बोल रहा है कि एक माली 9 रुपया प्रति दर्जन की दर से 240 गुलाब जो है कितने में खरीदता है। ठीक है, क्योंकि हम यहाँ क्या लिखे हैं कि 12 गुलाब का मूल्य बराबर 9 रुपया, इसीलिए एक गुलाब का मूल्य बराबर क्या लिखेंगे बच्चों, 9/12 लिखेंगे। अब चूंकि हमको कितना गुलाब लेना है, हमको 240, और एक गुलाब का मूल्य हम जान गए, तब हम क्या करेंगे, यहाँ 240 गुलाब का मूल्य जब हम निकालेंगे तो क्या करेंगे, 240 से इसको गुना कर देना है, वही ना करेंगे। देखिए चूंकि बच्चों हम जान रहे हैं, मान के चलिए कि एक गुलाब का मूल्य हम अगर यदि आपको बोल देंगे कि 10 रुपया है, एक गुलाब का मूल्य क्या बोलेंगे, 10 रुपया हम निकाल दिए। तो इसीलिए अगर यदि हम आपको बोलेंगे कि बच्चों बताओ 15 गुलाब का मूल्य क्या होगा, तब आप क्या कीजिएगा, झट से क्या कीजिएगा, 15 गुलाब का मूल्य बराबर क्या कीजिएगा, 10 गुना 15 झट से कर दीजिएगा, 150 रुपया हुआ सर। बोलिएगा कि नहीं बोलिएगा, एकदम बोलिएगा। तो ठीक उसी तरह से एक गुलाब का मूल्य 9/12 हम निकाल दिए, इसीलिए हमको कितना गुलाब का मूल्य निकालना है, 240 का। तो 240 गुना 9/12 कटता है तो काट देना है। ठीक है, कट रहा है, एकदम कट रहा है, 12 दूने 24। ठीक है, एक जीरो ये था, एक जीरो को उतार दिए, अब जितना होगा इसको गुना कर दिए, 20×9 कितना होता है बच्चों, 180 रुपया। हमको 240 गुलाब खरीदने में कितना पैसा लगेगा, 180 रुपया। ठीक, तो आइए फिर दूसरा क्वेश्चन में चलते हैं, है ना। आइए देखते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, और अगर यदि आप समझ गए होंगे तो इस टाइप के जितना भी क्वेश्चन दे दे, ठीक है, क्वेश्चन को देखिए बच्चों, ये मैथमेटिक्स कहा जाता है कि जब तक क्वेश्चन आपको पूरी तरह से समझ में नहीं आवे तब तक एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार उसको पढ़ते रहिए। आपको एक समय ऐसा आएगा कि क्वेश्चन अपने आप समझ जाइएगा। ठीक है, तो आइए इस चैप्टर का आज हम लोग लास्ट क्वेश्चन को आज बनाते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट चैप्टर में हम परसेंटेज की ओर चलेंगे और देखेंगे। ठीक है, तो आइए चलते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन में। क्या दिया हुआ है, 9 बैलों का दाम कितना है, 6300 रुपया है। क्या दिया गया है, 9 बैलों का दाम 6300 रुपया है और 2 गाय की कीमत 1 बैल के बराबर है ना। 1 बैल बराबर 2 गाय, चाहे 2 गाय बराबर 1 बैल, है ना। तो बताइए कि 1 गाय की कीमत क्या होगा। हड़बड़ाना नहीं है, आपको बस यहाँ तक का काम करना है अभी। ठीक है, आगे जैसे जैसे बोलेगा वैसे वैसे हम काम करेंगे। तो सबसे, चूंकि यहाँ क्या दिया है, 9 बैल का दाम क्या दिया है, 6300। लिखते जाइए, आप हड़बड़ाइए मत, एकदम आसान, एकदम क्या बोलते हैं, आराम से छोटा छोटा टुकड़ा में क्वेश्चन को जहाँ तक समझे वहीं तक आप यहाँ पर लिखिए। यहाँ तक मान के चलिए समझे हैं कि नहीं समझे, समझ गए हैं ना कि क्या दिया है कि 9 बैलों का दाम 6300 रुपया है। यहाँ लिखिए वो उसी चीज़ को, चूँकि 9 बैलों का दाम, वैसे ही लिखेंगे, 9 बैलों का दाम इक्वल टू क्या दिया है, 6300 दिया है ना। क्या दिया है बच्चों, 6300। अच्छा ठीक है, 6300। हम क्या सीखे थे कि जब ज़्यादा संख्या में दिया रहे पहले एक का निकालेंगे हम लोग, है कि नहीं।
तो इसीलिए अब क्या हम करेंगे, एक बैल का मूल्य निकालेंगे, है ना। क्या निकालेंगे, एक बैल का। तो 6300 भागा क्या लिखेंगे, 9 लिखेंगे ना, कटता है तो काट देते हैं, 9 सते 63 कट गया। अब इधर 2 के जीरो बचा था, ये जीरो को यहाँ उतार दिए, तो कितना आया बच्चों, 700 रुपया आ गया आपका। किसका, एक बैल का दाम निकाल लिए। एक बैल का दाम क्या निकला मेरा, 700 रुपया। हमको इतना निकाल करके अभी ये नहीं रहना है, ये आंसर नहीं है, आगे पढ़िए। अब क्या कहता है कि और 2 गाय की कीमत, 2 गाय का कीमत जो है एक बैल के बराबर है, एक बैल के बराबर है। यहाँ पर लिखें, थोड़ा सा मिटाएं ऊपर में, नहीं मिटाइए मत, ठीक है। इसी में हम लोग बनाने का कोशिश करते हैं। क्या दिया है, 2 गाय की कीमत एक बैल के बराबर है, यानी कि 700 रुपया में, चूंकि 2 गाय बराबर एक बैल, ऐसा लिख सकते हैं, 2 गाय बराबर एक बैल, है ना। तो 700 रुपया में हमको क्या मिलेगा, 2 गाय मिलेगा, ठीक है। क्या मिलेगा, 700 रुपया में 2 गाय मिलेगा। क्योंकि एक बैल का भी यहाँ पर हम दाम निकाले हैं ना, इसीलिए यहाँ पर क्या लिखेंगे, क्योंकि 2 गाय बराबर एक बैल, इसीलिए 2 गाय की कीमत, 2 गाय की कीमत अब हम क्या लिख सकते हैं, 700 रुपया लिखेंगे कि नहीं। चूंकि यहाँ तो क्वेश्चन ही दिया है कि 2 गाय की कीमत एक बैल के बराबर है, तो हम वही चीज लिखें, 2 गाय बराबर एक बैल, तो एक बैल का हम दाम निकाल लिए हैं 700 रुपया। तो 2 गाय की कीमत बराबर कितना हो गया, 700 रुपया हुआ कि नहीं, हो गया। तो इसीलिए हमको क्वेश्चन में बोल रहा है कि एक बैल का निकाल, ठीक है। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, एक बैल, है ना, एक गाय की कीमत बराबर क्या करेंगे, 700/2, है ना। इसको काट दिए, बराबर कितना आ गया बच्चों, 350 रुपया, यानी 350 रुपया आंसर हो गया, ठीक है। ठीक, तो आज इतना ही, फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग अगली चैप्टर को जानेंगे। तब तक के लिए आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिएगा, ध्यान देते रहिएगा। फिर अगला क्लास लेकर के अगला चैप्टर को आऊँगा। थैंक यू।